लग्न भाव न सिर्फ आपके शरीर, रूप और आकृति का कारक है, बल्कि यह आपके शील, स्वभाव, विनम्रता, विवेक तथा व्यवहार का भी कारक है। यूं तो उसमें बैठे हुए ग्रह आपके शरीर को दुबला, मोटा, लंबा, कम लंबा, गोरा, काला, फुर्तीला या कम फुर्तीला बनाते हैं, लेकिन इसके अलावा आपका जो स्वभाव है, आपकी जो बुद्धि है, उसमें विवेक है या नहीं, आपका व्यवहार रेकलेस है या प्रूडेंट है, वाइज है, पेशेंट हो जाते हैं या इम्पेशेंट, कैसा रहते हैं, आप में विनम्रता है या नहीं, आपके पास ज्यादा ज्ञान आ जाएगा, ज्यादा पावर आ जाएगी, ज्यादा पैसा आ जाएगा, तब भी आप विनम्र बने रहेंगे या नहीं। इन सारी बातों का ज्ञान हमको लग्न भाव से होता है। इसी वजह से लग्न में जो भी प्लैनेट बैठता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अनेक सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास सब कुछ ज्यादा ज्यादा है, लेकिन फिर भी वो विनम्र बने हुए हैं, फिर भी आज तक उनको किसी से लड़ाई झगड़ा करते नहीं देखा गया। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं सेम फैमिली से, लेकिन ऐसा कोई साल नहीं गुजरा जबकि उनका किसी न किसी से झगड़ा नहीं हुआ। घर में, परिवार में, पड़ोस में, मोहल्ले में, गांव में, शहर में, हर जगह झगड़ा हुआ। जिससे होना चाहिए था हुआ ही, जिससे नहीं भी होना चाहिए था उससे भी झगड़ा हो गया। बिल्कुल दो भाइयों की बात कर रहा हूं मैं। और जो भाई सबसे झगड़ा करता था उसकी आर्थिक स्थिति दिनों दिन गिरती चली गई, और जो भाई किसी को एक तमाचा तक नहीं मार सकता था वो भाई आर्थिक ऊंचाइयों पे है। उसने इतनी ज्यादा तरक्की कर ली, अपने ही भाई से कम वो 2000 गुना ज्यादा आगे चला गया। मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन एक भाई उसमें राजस्थान के जयपुर में चला गया और टेक्सटाइल मिल स्थापित कर ली और बुटीक वगैरह का, कपड़ों का, डिजाइनर कपड़ों का व्यवसाय करने लगा। और उसका जो रेवेन्यू है ग्रॉस, वो सालाना 10 करोड़ को टच कर गया। जबकि उसका अपना भाई एक 3 पहिया वाहन चलाता रह गया, अभी तक चला रहा है। तो आप देख सकते हैं कि लग्न में बैठा हुआ ग्रह किस तरह से व्यक्ति को ऊपर भी उठा सकता है और नीचे भी गिरा सकता है। लग्न में अगर मंगल, राहु ये सारे प्लैनेट्स बैठ जाएं तो लड़ाकू बना देंगे, व्यर्थ में उसकी सारी एनर्जी लड़ाई में चली जाएगी। अगर वहां पे बुध या शुक्र जैसे प्लैनेट्स बैठे, गुरु जैसे, तो व्यक्ति सिर्फ आगे बढ़ने में अपनी शक्ति का निवेश करेगा। गुरु बैठेगा तो धार्मिक क्षेत्र में काम करेगा, अध्यात्म के क्षेत्र में काम करेगा, पुरोहित बनेगा। एक व्यक्ति हैं जिनके लग्न में गुरु हैं, वो ब्राह्मण हैं और पूजा पाठ करके उन्होंने इतनी अच्छी खासी आर्थिक स्थिति बना ली है। इसके बाद बुध होगा तो शिक्षक होगा, शुक्र होगा तो बिजनेसमैन होगा, शनि होगा तो दिन रात छल कपट करेगा, सबसे झूठ बोलेगा, इधर उधर पतली चाले चलेगा, इसको उससे लड़ाएगा, इसको उससे उलझाएगा। हाल ही में ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति जिसके लग्न में शनि था, उसने किसी को कुछ पैसे दिए हुए थे। फिर जब इसको पता चल गया कि उसके पास पैसे आ गए, इसने उससे पैसे मांगा। जब उसने टाइम पे देने में आनाकानी की, 1-2 दिन आगे देने की बात कही, इससे यह बिफर गया और इसने उस व्यक्ति को खबर कर दिया जिस व्यक्ति ने इस व्यक्ति को बहुत ज्यादा कर्ज दे रखा था, लेकिन उसको भी वह टाल मटोल करके रोक रहा था। अब वो व्यक्ति पैसा लेने के मामले में ज्यादा सख्त था, अब वो उसके पीछे पड़ गया, कहने लगा कि मैं तुम्हारे नाम से चेक डाल दूंगा, चेक बाउंस कर जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि एकमात्र लग्न में बैठा हुआ शनि व्यक्ति को छल कपट, झूठ, सच, पैतरों में, चालों में कितना ज्यादा डुबा देता है। लेकिन क्या ये सारी चीजें उसको बहुत दूर तक ले जा पाती हैं? वो गर्व से कह सकता है कि मुझे तो बहुत दूर तक दिखाई पड़ता है। वो ऐसा कह सकता है कि मैं तो बहुत ही पतले दिमाग का हूँ, या मेरी चालें अजय हैं। लेकिन आप ही बताइए कि ऐसी अजय चालें किसी को बहुत दूर तक ले जा सकती हैं? नहीं। हम भी जानते हैं उस व्यक्ति को पर्सनली जिसके लग्न में शनि बैठा हुआ है।
आपके लग्न में अगर शनि, मंगल, राहु, केतु बैठे हुए हैं तो संभावना इस बात की है कि या तो आप छल कपट करते रहेंगे या नहीं तो आप लड़ते रहेंगे। अगर आपके लग्न में बुध, शुक्र, चंद्रमा इत्यादि जैसे ग्रह बैठे हैं, शुभ चंद्रमा बैठा है, तो फिर आपका व्यवहार हम्बल होगा और आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय, ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा बिजनेस में देंगे, सेल्फ ग्रोथ में देंगे, सेल्फ डेवलपमेंट में देंगे। अब आप कमेंट करके बताइए कि आपके लग्न में कौन से प्लैनेट्स बैठे हैं और क्या आप इस वीडियो में बताए गए फैक्ट्स को सही पाते हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। वॉच करने के लिए आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं।